और बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां विधायकों की जो बगावत हुई थी उसके बाद ममता बनर्जी एक्शन में आ गई है। ममता बनर्जी ने आज अपने घर में विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुलाई है। ममता के घर वाले दफ्तर में यह बैठक शाम को 4 बजे होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मीटिंग में कौन कौन आता है, क्योंकि अगर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से करीब 60 विधायक जो थे वो अलग हो गए थे, ऋतुव्रतों के साथ चले गए थे। और दूसरी तरफ खबर भी आ रही है कि करीब 20 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो अलग हो सकते हैं या फिर पार्टी आलाकमान के खिलाफ जा सकते हैं। तो ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, अब कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से कि जो पार्टी हाथ से निकल गई है वापस उसे अपने हाथों में लाया जाए। अब कितना मुश्किल है ममता बनर्जी के सामने ये लक्ष्य साधना? आज क्या होने जा रहा है? देखिए, आज अहम बैठक है ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के जो ऑफिस है उस ऑफिस में। आज शाम के 4 बजे ममता बनर्जी सिलेक्टेड कुछ एमएलएस को बुलाया है। इसके अलावा टोटल 41 सांसद उनके पास है। 41 सांसद को भी उन्होंने बुलाया है, क्योंकि जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है कि अगले 8 तारीख को इंडिया गठबंधन का एक बैठक है और उससे पहले सांसद और विधायकों के साथ वो आज बैठक करेंगी। सबसे पहले बात यह है कि उनका जो पार्टी बिखर रहा है इस वक्त विधानसभा में, उनको जोड़ने की जो कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है उसमें और भी जोड़ लगाएंगे ममता बनर्जी, क्योंकि जैसे कि देखा गया है जो विधायक अब ममता बनर्जी से नाराज हो गए थे और वो 60 विधायक जो लेटर दिए थे उसके बाद ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया भी गया था। तो उन विधायकों का क्या कहना है और वो उनमें से कितने विधायक आज कालीघाट स्थित घर के दफ्तर पे पहुंचते हैं, यही देखने वाली बात है। क्योंकि ममता के बनर्जी के पास इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि पार्टी को एकजुट रखना। तो ये इसी के लिए आज ये बैठक है और ये बैठक काफी अहम है। बिल्कुल, विधायक तो हाथ से निकल ही गए हैं, अब सांसदों को कम से कम अपने साथ रखें कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। आप बने रहिएगा ओंकार हमारे साथ। और पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही, कम होने का नाम ही नहीं लेती। विधायकों की बगावत के बाद अब ममता के सांसद भी बगावत की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। टीएमसी सांसद बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने दरवाजे टीएमसी के नेताओं के लिए बंद रखे। ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में पहले ही 60 विधायक बागी हो चुके हैं। भले ही वो ममता के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ममता को भी पता है कि बाजी उनके हाथ से फिसल चुकी है। क्या बीजेपी बागी टीएमसी सांसदों को पार्टी में लेगी? बंगाल सरकार में दिलीप घोष मंत्री हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया आपको सुनाते हैं। तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी। और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है और ये होना ही था। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और भी कुछ पार्टियां ऐसी है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं, हम तो दरवाजा बहुत टाइट करके बंद किए हैं। हम जानते हैं कि ये होने वाला था, कोई गलती से ना घुस जाए फिर से। हम भुगत चुके हैं, इसलिए दरवाजा अभी भी बंद है। देखा जाए आगे क्या होता है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता का कहना है कि अभी तो सिर्फ विधायकों ने बगावत की है, अब कम से कम 20 टीएमसी सांसद ममता का साथ छोड़ देंगे। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूं, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है। और ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, अब जिस तरह से सुखेंदु शेखर राय तो लगातार मुकर होके यानी कि खुलकर बोल रहे हैं पार्टी के विरोध में या ममता बनर्जी के विरोध में, अब ऐसे में विधायक गए तो गए,
ये सांसद कैसे बचाएंगी? क्या कुछ योजना तैयार की गई है, कोई रणनीति तैयार की गई है? देखिए, आज जो ये अहम बैठक है, इस अहम बैठक में ही ये स्ट्रैटेजी ममता बनर्जी की तरफ से ठीक कर दिया जाएगा कि कैसे वो सांसदों को बचाए, क्योंकि विधानसभा तो टूट चुका है। जैसे कि देखा गया है कि 60 विधायक इस वक्त ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के साथ है और 20 विधायक ममता बनर्जी के साथ है। तो ये घर ना टूटे, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज स्ट्रैटेजी बैठक बुलाया गया है और इसी स्ट्रैटेजी बैठक में कौन कौन पहुंचता है यही देखने वाली बात है। और इसके साथ साथ सांसदों को भी आज बुलाया गया है। सांसद के लिए क्या मैसेज आज भी एक टेस्ट हो जाएगा कि आखिरकार विधायकों की तरह क्या जो सांसद हैं वो भी कहीं अलग होने की तैयारी तो नहीं कर चुके हैं, या फिर उनके बीच भी फूट पड़ चुकी है। नजर रखनी होगी। आप भी नजर रखिए, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।